नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी क्लासेस जी 2.0 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका अध्याय 6, जिसका नाम है दूसरा देवदास, ममता कालिया। प्रश्न नंबर 1 है आपका, दूसरा देवदास कहानी में मुन्नू की बुआ का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा, दूसरा देवदास कहानी में मुन्नू की बुआ का नाम पारो था। प्रश्न नंबर 2 है आपका, दूसरा देवदास कहानी का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके, इस कहानी के युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दूसरा देवदास कहानी में से प्रेम के विषय में क्या सिद्ध होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके, यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, दूसरा देवदास कहानी का कथानक संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। जो कि आपकी दूसरा देवदास की जो कहानी है ना, इसका कथानक संक्षेप में लिखना है आप, यानी खुद के शब्दों में लिखो। उत्तर हो जाएगा आपके, ममता कालिया की दूसरा देवदास कहानी के कथानक में हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक रंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी का दिल्ली निवासी नायक शंभु हरिद्वार अपनी नानी के घर जाता है। गंगा तट पर स्थित मंदिर में नित्य नियम के आधार पर साज की आरती होती है। अन्य दर्शनार्थियों की तरह स्नान कर शंभु आरती में शामिल होता है। पंडित जी तिलक लगाकर उसके कलाबा बांधते हैं। इसी प्रक्रिया में उसका मिलन नायिका पारो से होता है। दोनों की निगाहें आपस में टकराती हैं। लड़की के जाने के बाद शंभु अपनी नानी के घर पहुंचकर खाना न खाकर पारो की याद में डूब जाता है। उससे मिलने की आतुरता में वह मनसा देवी के मंदिर जाता है। वह बालक मुन्नू से संपर्क होने के बाद मुन्नू के द्वारा अपनी बुआ का नाम पारो तथा अपने नए दोस्त का नाम दूसरा देवदास बताया जाता है। इसी रोचकता के बीच कथानक समाप्त हो जाता है। और अब आ चुका है आपके क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा देवदास कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा, लेखिका ममता कालिया कहानी दूसरा देवदास में प्रेम के महत्व और उसकी गरिमा को ऊंचाई प्रदान करती हैं। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है। प्रेम में प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुम्फन ही प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है। वर्तमान की भोग विलासता की संस्कृति ने प्रेम का स्वरूप उच्च श्रृंखला कर दिया है। युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अंधमुकरण करके पदभ्रमित होती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रेम की सच्चे स्वरूप को रेखांकित करती हैं और दूसरी तरफ मन की संवेदना, भावना और कल्पनाशीलता को भी प्रस्तुत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। गंगा जी की पौड़ी के अंदर जो की आरती होती है उसका भावपूर्ण अपने शब्दों में वर्णन करना है। उत्तर हो जाएगा, संध्या के समय हर पौड़ी पर दिया बाती या आरती का समय होता है। भक्त फूलों की छोटी छोटी किश्तियों में मनोतियों के दिए रखकर गंगा की लहरों पर तैरा देते हैं। पुजारियों के स्वर लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों के साथ हर की पौड़ी को गुंजायमान कर देती हैं।
ये हो गया आपके जो कि अध्याय हैं वो 6। इस 6 अध्याय के अंदर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब कीजिए योगी क्लासेस 2.0 को।